नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय के साथ साथ पंचायत चुनावों में भी देरी। पंचायत में नियुक्त किए गए प्रशासक, कांग्रेस ने साधा निशाना, सरकार को सता रहा हार का डर। उत्तराखंड के स्कूलों में एक दिन होगा बस्ता फ्री डे। छात्रों के कंधों का बोझ होगा हल्का। स्कूलों और कॉलेजों को हाइब्रिड मोड पर चलाने की भी तैयारी। देहरादून की सड़कों पर अब नहीं दौड़ सकेंगे डीजल वाले विक्रम। संचालकों को मिला मार्च 2025 तक का समय। सीएनजी वाहन लाने की तैयारी। और उत्तर प्रदेश के बरेली कार हादसे से उत्तराखंड यातायात निदेशालय ने लिया सबक। अपडेट होगा गूगल मैप। चालक को मिलेगी क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव समय से न होने के कारण जहां प्रशासक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वहीं अब पंचायतों का भी कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में पंचायतों में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पिछले 1 साल से टालने का काम किया जा रहा है। अब तक भी स्थिति चुनाव को लेकर तय नहीं हो पाई है। वहीं पंचायत चुनाव भी अब समय पर नहीं होंगे, क्योंकि पंचायत में सरकार के द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, जिसे लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि सरकार समय पर ना तो निकाय चुनाव कर पाई और अब पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं होंगे। बीजेपी सरकार को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए चुनाव को बेवजह लटकाने का काम किया जा रहा है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को देव। बीजेपी के मुंह में खून लग गया है। प्रशासक के तौर पर अपने पसंदीदा अधिकारी कर्मचारियों को बैठाया जाता है और अपने कार्यकर्ताओं के कामों को उनसे कराया जाता है इन प्रक्रिया, और उसका लाभ वो आगे के चुनाव में लेना चाहते हैं। और ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी का लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव तक नहीं करा पाए। निकाय और पंचायत चुनाव को किस तरीके से पीछे खींचा जा रहा है बार बार, ये इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि करने और करने में जमीन और आसमान का फर्क बीजेपी में है। सरकार ने कल शाम को तेजी दिखाते हुए अपने अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। मैं ये समझता हूं कि सरकार इस प्रदेश के चुने हुए लोगों की उस जनभावना को समझने में नाकाम रही, जिसके तहत तमाम पंचायतों के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि हमें कोविड के कारण उनका जो कार्यकाल प्रभावित हुआ है, उसके एवज में कुछ कार्यकाल बढ़ा कर दिया जाए। सरकार ने पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी इस मांग को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस जहां सरकार पर निकाय चुनाव समय पर न कराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है और केदारनाथ का रिजल्ट कांग्रेस को देख लेना चाहिए कि किस तरह से करारी हार कांग्रेस को मिली। प्रदेश में सरकार निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ करने पर मंथन कर रही थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते ये संभव नहीं हो पाया। सरकार का तो प्रयास यह था कि दोनों चुनाव एक साथ हो ताकि खर्च बचे, लेकिन तकनीकी दृष्टि से ऐसा हो नहीं पा रहा है। और शीघ्र ही नगर निगम के चुनाव भी होंगे और नगर पंचायत के चुनाव भी शीघ्र होंगे। परिस्थिति अन्य राज्यों से भिन्न मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आपदा प्रदेश भी कह सकते हैं। अनेकों बीच बीच में वर्षा का ये सब रहता है, फिर लगातार चुनाव की स्थिति भी हमारे यहाँ बन रही है। तो ऐसे जो परिस्थिति बनती है उसको लेके ही इस प्रकार की फिर जो निर्वाचित हमारी संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल खत्म होता है, तो प्रशासकों को देना हमारी संवैधानिक बाध्यता बनती है। निकाय चुनाव जहां समय पर सरकार नहीं करा पाई, तो वहीं पंचायत चुनाव भी सरकार समय पर नहीं करा पाई। ऐसे में सरकार से जुड़े लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार भी जब रही तब समय पर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। हालांकि सरकार दोनों चुनाव को साथ करने पर मंथन तो कर रही थी, लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव समय पर नहीं कराने का नुकसान क्या बीजेपी को झेलना पड़ता है, या फिर चुनाव की लेट लतीफी को लेकर सवाल उठा रही कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के परिजनों से मुलाकात कर और उन्हें इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। बता दें कि हाल ही में ऋषिकेश में हुए एक सड़क हादसे में यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार का निधन हो गया था। बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन कर। धामी सरकार राज्य के स्कूलों और कॉलेज को हाइब्रिड मोड पर चलाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही हर महीने एक दिन बस्ता फ्री डे होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में महीने में एक दिन बैग फ्री डे करने का फैसला लिया है। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि छात्रों के कंधे से बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। मंत्री धन सिंह रावत की माने तो 1 जनवरी के बाद अगले सत्र में ये व्यवस्था लागू होगी। देखिए, अब हाइब्रिड मोड पे भी हम स्कूलों को और कॉलेजों को चलाना चाहते हैं, उसको हमने एडॉप्ट कर दिया अपने प्रदेश में। दूसरा, अब हर महीने एक दिन बस्ता फ्री डे होगा। एक हमने अब बस्ते का वज़न भी जो है तय कर दिया है कि कक्षा 2 तक कितना वज़न होना चाहिए, कक्षा 3 तक कितना होना चाहिए, कक्षा 5 तक कितना होना चाहिए और कक्षा 8 तक कितना होना चाहिए। हमारे राज्य में अब 1 जनवरी के बाद अगला जो सत्र होगा वहाँ मैक्सिमम बस्ते का वजन जो होगा वो 5 केजी से ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत पहाड़ी उत्पादों की अच्छी बिक्री हो रही है। लॉन्चिंग के 1 साल से कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री हो चुकी है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद ऑफलाइन के साथ ही ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन और खुद की अपनी वेबसाइट पर भी मिल रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट लगातार लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी को हमने मेंटेन करना है, हम मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारा ब्रांड एक इंटरनेशनल ब्रांड होगा और जो हमारी क्वालिटी है सबसे बेहतर होगी। हमारा सबसे बड़ा फोकस क्वालिटी पे है, क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और आज ये हाउस ऑफ हिमालय की डिमांड सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों से भी हो रही है। केदारनाथ उपचुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद पार्टी लगातार मंथन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है, लोगों से राय मशुरा किया जा रहा है। जिला स्तर पर समीक्षा बैठक भी होगी और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। मंथन जारी है, लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पर एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित करूंगा। देहरादून की सड़कों पर अब आपको डीजल वाले विक्रम शायद ही मिले, क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने डीजल विक्रम को चलन से बाहर करने का निर्णय ले लिया है। विक्रम चालकों को मार्च 2025 तक समय दिया गया है, लेकिन आरटीए के इस निर्णय से विक्रम चालकों को कई दिक्कतें पेश आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून की सड़कों से हटेंगे डीजल विक्रम, संचालकों को मिला मार्च 2025 तक का समय। सीएनजी पंप बड़ी चुनौती। संभागीय परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए ने डीजल विक्रमों को आखिरकार बाहर करने का फैसला ले लिया है। विक्रम चालकों को मार्च 2025 तक समय दिया गया है। शहर में विक्रम की जगह पर 13 सीटर सीएनजी और BS6 पेट्रोल चौपहिया वाहन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद विक्रम चालकों के सामने दिक्कतें आने वाली है। जानकारी के मुताबिक देहरादून शहर में मौजूदा समय में विक्रम जिन मार्गों पर चल रहे हैं, उनके संचालकों द्वारा चौपहिया वाहन खरीदे जाने पर उसी मार्ग का स्टेज कैरेज का परमिट दिया जाएगा, जबकि अभी विक्रम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पे चल रहे हैं।
दून के 10 नए मार्गों पर चौपहिया यात्री वाहनों को परमिट देने के साथ ही मार्गों का विस्तार करने का निर्णय हुआ है। बता दें कि यात्री वाहनों से निकलने वाले काले धुएं के कारण प्रदूषित हो रही दून की आबो हवा को बचाने के लिए और शहर में परिवहन सेवा में सुधार सहित विस्तार को लेकर 16 अक्टूबर बैठक हुई थी और ये बैठक में निर्णय लिया गया था कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत पुरानी डीजल बसों और विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शहर से बाहर करने का निर्णय लिया गया। अगर वो 4 पहिए की जो क्लीन फ्यूल बेस्ड कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, जैसे CNG गाड़ी हो या पेट्रोल BS6 की गाड़ी हो, तो उनको हम उसी रूट पर परमिट देंगे जिस पर कि वो अभी संचालित हो रहे हैं। और साथ में उन गाड़ियों को सब्सिडी भी 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर वो सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो हम उनको परमिट स्टेज कैरेज का परमिट देंगे जिसके अंतर्गत वो संचालित किए जा सकते हैं। जहां तक समय का सवाल है, वो लोग अपने आवेदन 31/12/2024 तक अपने आवेदन दे सकते हैं और वाहन लाकर परमिट हासिल करने की तिथि 31/3/2025 तक है। तब तक वो परमिट हासिल कर वाहन ला सकते हैं। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने निर्णय तो ले लिया कि शहर में डीजल विक्रमों को बदलकर CNG करने जा रहे हैं, लेकिन शहर में 12 पेट्रोल पंप पर ही CNG उपलब्ध है। वहीं शहर में अब तक प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियां 6200 के करीब हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे देहरादून शहर के अंदर CNG की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत 12 CNG पंप हैं जो इस वक्त ऑपरेटिव हैं और देहरादून शहर डायरेक्ट CNG लाइन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो 200 kg की जो हमें प्रेशर चाहिए होता है वो अवेलेबल है सारे पंपों के अंदर। उसको देखते हुए जो हमारे यहाँ लगभग पर डे की खपत 24 से 25 हज़ार kg CNG की खपत है और पीक सीजन में जो लगभग 35,000 kg हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए पूरा गेल सक्षम है। हम प्रमोट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CNG वाहन आए। विक्रम चालकों का कहना है कि जिस तरह से 1.5 साल पहले मैजिक चालकों को सब्सिडी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक नहीं मिली। साथ ही CNG विक्रमों के आने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में बहुत ही कम पेट्रोल पंप पर CNG मिल रही है। नहीं, यहाँ पर्याप्त नहीं हो पाएगी। अभी तो हमारे पास CNG पंप 2-3 जगह ही है बस अवेलेबल। उसके अलावा तो बहुत काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी। अगर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई तो बहुत मुश्किल आ जाएगी इसमें। तो वो तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि CNG है ही कहाँ यहाँ पे। इतने 4 पेट्रोल पंप सारे रहेंगे। अब आप जैसे सुबह पकड़ते हैं गाड़ी, सुबह तेल डलवाएंगे तो हमारे को तो लंबी लाइन में लगाना पड़ेगा। ये भी तो है ना। अब हमारे पास डीजल की गाड़ी है कि इसमें किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओ, वहाँ से तेल डलवा लो, उसमें तो हमारा करीबन 2-3 घंटे बर्बाद देंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के निर्णय के बाद शहर में सभी विक्रमों को CNG में करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में CNG की कमी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कार हादसे से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड यातायात निदेशालय भी सतर्क हो गया है। उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की सही जानकारी गूगल मैप में अपडेट होगी। साथ ही निर्माणाधीन या क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों पर साइन बोर्ड, सूचना पट और रिफ्लेक्टर टेप जैसे सुरक्षा उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अरुण मोहन जोशी ने बताया कि नेविगेशन के जरिए गूगल मैप पर सही जानकारी अपडेट होगी तो लोग सतर्क रहेंगे। देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक में जो ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया है कि जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स में गूगल मैप है उनके जो मॉनिटर करते हैं, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंश्योर करें कि कोई भी इस तरह की भ्रामक जानकारी ना हो जिससे कि किसी को इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरना पड़े। इसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया है और ऑब्जेक्टिव यही है कहीं पर भी कोई इस तरह का लैप्स ना हो टेक्नोलॉजी के पार्ट पे या किसी और कारण से, जहाँ से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है। राजधानी देहरादून के ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे वाली रात एक कार राजपुर रोड पर गलत दिशा में दौड़ती दिखी, जिस पर अब यातायात निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने वाले ASI पर भी एक्शन की बात कही गई है। बता दें कि यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने कड़े अल्फाजों में कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया के माध्यम से ये बात जानकारी में आ रही है कि रात के समय कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी और उसके बारे में जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं
जो कंसर्निंग आदमी है उसने जो पुलिस की हमारी पिकेट रहती है वहाँ पे कम्युनिकेट किया है। तो इसमें हम लोगों ने जानकारी मांगी है कि जो इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई अपेक्षित थी। इसमें जो है जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा 112 को भी सूचना दी गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो इन चीज़ों पर जानकारी हमने मांगी है कि क्या सूचना उस जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा पिकेट को दी गई, क्या 112 को दी गई और क्या कार्रवाई किस स्तर पे अपेक्षित थी और क्या कार्रवाई की गई। तो इसको एग्जामिन हम लोग करेंगे, अगर लगता है कहीं पे कोई लैप्स है तो उस पर क्या कार्रवाई करना अपेक्षित होगा वो भी हम देखेंगे। दिनेशपुर में बंगाली समाज के लोगों ने बांग्लादेश में स्वामी चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। धरना दे रहे बंगाली समाज के लोगों ने स्वामी चिन्मय कृष्ण को जल्द रिहा करने की मांग की है। बता दें कि नाराज लोग भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। देश का सेवा किया है और ऐसे देश के सेवक को देशद्रोही जो है बना के उसको जेल में ठूस देना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश का संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इससे हमें निवारण मिले और उस महंत को जिनको पकड़ के ले गए जबरन देशद्रोही का जो है धारा लगाया है उनसे उनको जेल से मुक्त कराए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय के साथ साथ पंचायत चुनावों में भी देरी, पंचायत में नियुक्त किए गए प्रशासक कांग्रेस ने साधा निशाना, सरकार को सता रहा हार का डर। उत्तराखंड के स्कूलों में एक दिन होगा बस्ता फ्री डे, छात्रों के कंधों का बोझ होगा हल्का, स्कूलों और कॉलेजों को हाइब्रिड मोड पर चलाने की भी तैयारी। देहरादून की सड़कों पर अब नहीं दौड़ सकेंगे डीजल वाले विक्रम, संचालकों को मिला मार्च 2025 तक का समय, सीएनजी वाहन लाने की तैयारी। और उत्तर प्रदेश के बरेली कार हादसे से उत्तराखंड यातायात निदेशालय ने लिया सबक, अपडेट होगा गूगल मैप, चालक को मिलेगी क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की जानकारी।